हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी पॉजेसिव फ्रेंड, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग का बर्थडे आ जाता है और उसे याद भी नहीं होता उसका बर्थडे, और वो ज़्यादा गौर भी नहीं करता है कि उसे लगता है थोड़ा बहुत है कि सब कुछ बदला बदला सा लगता है, लेकिन वो इतना गौर नहीं करता क्योंकि उसके साथ लंजा था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसे वो महसूस नहीं करने देते, और लंजा ये भी ख्याल रख रहा था कि उसे कोई विश ना करे, कोई उसे याद ना दिला दे कि आज उसका बर्थडे है। अब आगे देखते हैं। बाकी पार्ट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छे लगते हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिल जाए। चलिए स्टोरी की तरह बढ़ते हैं। तो विंग जो है वो सोच रहा होता है कि मेरा बर्थडे तो 5 दिन बाद है, क्योंकि उसे डेट अच्छे से याद नहीं होती, और वो बोलता है मेरा बर्थडे तो 5 दिन बाद है, तो सब कुछ फिर ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे। तो फिर सोचता है कि शायद से हमारे घर पे जो है गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं लंजा के घर पे चला जाता हूँ खेलने के लिए, और लंजा से बोल दूंगा कि मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए मुझे घर वाले अवॉइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो वो जैसे ही जाने लगता है तो यानली जो है वो विंग को बुलाती है और बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग बोलता है मैं लंजा के पास जा रहा हूँ, उसके साथ जाके खेलूंगा, क्योंकि आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हो, कब से पूछ रहा हूँ आप बोल ही नहीं रही हो। तो यानली जो है वो विंग को बोलती है कि चुपचाप जाके अपने रूम में जाओ और वहाँ पे स्टडीज करो, क्योंकि तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो विंग जो है वो पहली बार उसकी मम्मा उस पर चिल्ला नहीं रही थी, वो उसे बोल रही थी, लेकिन विंग को लग रहा था कि उसकी मम्मा उस पर चिल्ला रही है, तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगते हैं, और वो फिर कुछ नहीं बोलता और वापस अपने रूम में चला जाता है। और रूम में जाके जो है वो बेड पे लेट के जो है बहुत जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन यानली को ये सब पता नहीं चलता कि उसने विंग को जैसे बोला है विंग हर्ट हो गया है, लेकिन उसे लगता है कि विंग शायद से आज अच्छे बजे की तरह शांति से वो चला गया, शायद उसको याद है कि उसका आज बर्थडे है, उसे लगता है कि हम सरप्राइज देंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि विंग को हर्ट हो गया, उसे याद नहीं उसका बर्थडे, और उसे हर्ट हो गया जिसकी वजह से वो उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, तो उसे नहीं पता था, और वो जाके रूम में जो है बहुत रो रहा होता है, और रोते रोते ही वो सो गया होता है। और यानली जो है वो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और लंजा भी जो है वो विंग से मिलने नहीं आता, क्योंकि उसका गिफ्ट जो है जो उसने विंग के लिए प्रिपेयर किया था, उसने उसका डिज़ाइन जो है वो खुद बनाया था, उसके जो गिफ्ट उसे विंग को देना था, तो वो जो है वो अभी तक उसने लाया नहीं था। उसने अपने पापा को सुबह कहा था कि वो ले आइएगा, लेकिन उसके पापा जो है भूल गए थे उसे लाना। तो लंजा जो है वो अपने पापा के साथ जाके जो है विंग का गिफ्ट लाने गया होता है, और यहाँ पे विंग जो है अपने रूम में सो गया होता है, और रात के बज जाते हैं 8, और 8 बजे जो है विंग के लंजा के घर पे जो है विंग के लिए पार्टी अरेंज की गई थी, क्योंकि विंग अपने घर पे आता तो उसे पता चल जाता कि घर पे पार्टी है, तो इसलिए जो है विंग जो है अपने रूम में होता है, और उसे नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है, और वो तब से रूम से बाहर भी नहीं निकला था। तो यानली जो है वो विंग को लाने जाती है, तो वो बोलती है कि अब बहुत हो गया कि वो लड़का आज इतने शांति से कैसे बैठ गया है। तो वो जब रूम में जाती है तो वो देखती है कि विंग सो रहा है, तो वो विंग के करीब जाती है उसे जगाने के लिए। तो जब वो विंग के करीब जाती है तो वो देखती है कि विंग बहुत ज़्यादा उसे फीवर हो गया, और वो अभी भी जो है सोए हुए सिसकियाँ ले रहा है रोने की। तो वो जो है वो डर जाती है और वो चिल्लाने लगती हैं, और चिल्लाने की वजह से जो है वहाँ के विंग के पापा भी जो है आ जाते हैं, मिस्टर वे भी आ जाते हैं, और वहाँ पे जब वो देखते हैं कि विंग की मम्मा जो है वो रो रही है, और विंग को जो है हक करी और उसे जगाने की कोशिश करी है, लेकिन विंग जो है ज़्यादा फीवर होने की वजह से अनकॉन्शियस हो गया है। तो वो चिल्ला के बोलते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, विंग को फीवर बहुत ज़्यादा है और ये अनकॉन्शियस हो गया है। तो वो बोलता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्कूल गया था, वहाँ से ठीक आया, मैंने खुद देखा था, मैं इसे खुद घर पे इन दोनों को छोड़ के गया था। तो यानली बोलती है हाँ ये तो लंजा के पास जाने वाला था, तो मैंने इसे बोला कि अपने रूम में जाओ, मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला इसे अपने रूम में जाके स्टडी करो, क्योंकि हम वहाँ पे अरेंज कर रहे थे पार्टी के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इसे मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया, और लंजा जो है वो अपने पापा के साथ मार्केट गया था, तो इसलिए मैंने जो है विंग को यहाँ भेज दिया ताकि वो वहाँ ना जाए, उसे पता ना चल जाए। तो मुझे लगता है कि इसे वही बात बुरी लगी है, उसके बाद ये रोने लगा है और इसे फीवर आ गया। तो
जैसे ही जिशवन ये सुनता है तो वो जानली पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और गुस्सा करने लगता है। तो उनके चिल्लाने की आवाज़ों से जो है, जो लंजा के घर पे लंजा के पेरेंट्स जो है वो सोच रहे होते हैं कि वो अभी तक आए क्यों नहीं, उनको तो 8 बजे तक आ जाना चाहिए था हमारे घर। तो वहाँ से लंजा और लंजा की मम्मा जो है वो आती है, क्योंकि लंजा को जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो वो अपनी मम्मा से बोलता है कि मैं विंग के पास जा रहा हूँ और मैं विंग को खुद लेके आऊँगा। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं कि यानली की गोद में विंग है और ज्यूशन जो है वो यानली पे चिल्ला रहा है और उसे बोल रहा है, तुम्हें पता है ना कि विंग की कंडीशन कैसे है, ये जब भी रोता है उसे फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तुम्हें कितनी बार समझाया कि ऐसा मत बोला करो, तुम्हें हो क्या गया और तुमने अपने बर्थडे के दिन तुमने एक लौते बेटे को इतना रुलाया। तो यानली भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो सॉरी सॉरी बोल रही होती है, क्योंकि उसे भी समझ में उन दोनों को नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। तो मिसेस लेन जो है वहाँ पे आती है, लेनी आती है और वो विंग को लेती है उनकी गोद से और बोलती है, क्या हुआ है, तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो और विंग क्यों नहीं उठ रहा है। तो वो बोलते हैं कि विंग को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोया है, इसकी वजह से फीवर हो गया और ये सब मेरी गलती है। यानली मुंह पे हाथ रख के ये बोलने लगती है और रो रही होती है। तो लैनी जो है वो बोलती है कि डॉक्टर को कॉल करो और फिर बाद में तुम दोनों झगड़ना। तो वो जीशवन जो है वो अपना फ़ोन पॉकेट से निकालता है और वो जो है कॉल करने लगता है। और जब वो कॉल करता है डॉक्टर को, जैसे कॉल कट करता है तो वो देखता है कि लंजा जो है फ्लोर पे गिर गया है, वो अनकॉन्शियस हो गया है। तो वो देख के वो और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जल्दी से लंजा को उठाता है, बेड पे लिटाता है और थोड़ी देर के बाद जो है डॉक्टर आता है, वो दोनों को जो है चेक करता है और बोलता है कि विंग जो है इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, इसको फीवर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इसे थोड़ा सा रेस्ट करना है और ये मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर इसको होश आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको डोजेज दे दी है। और लंजा जो है उसे शॉक लग गया है, जिसकी वजह से जो है ये अनकॉन्शियस हो गया, ये भी थोड़ी देर में जो है होश में आ जाएगा। और डॉक्टर उन्हें मेडिसिन देके वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि विंग को आप पटियन करो और इसे थोड़ी देर इसे जो है रेस्ट प्रॉपरली लेने दो, इसे 2 दिन का रेस्ट दे दो, उसके बाद जो है ये स्कूल जा सकता है। तो जानली जो है वो थैंक्स बोलती है, वो सभी उसे थैंक्स बोलते हैं और जिशन जो है वो डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। और यानली और लैनी जो है वो दोनों बैठ के जो अपने बच्चों को देखभाल करती है। और थोड़ी देर के बाद जो है लंजा को पहले होश आ जाता है, तो वो बोलता है कि विंग अब कैसा है, विंग को क्या हुआ है। तो यानली जो है वो बोलती है विंग को कुछ नहीं हुआ है, विंग बिल्कुल ठीक है, विंग को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है वो जब पैदा हुआ था उस टाइम में डॉक्टर ने कहा था कि ये जब भी रोएगा इससे बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है फीवर की वजह से। तो लंजा जो ये सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है कि विंग रोया किस वजह से है, क्या विंग मेरी वजह से रोया। तो यानली जो है उसे सब कुछ बोल देती है, क्योंकि वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लंजा को कैसे शांत करे। अगर वो सच नहीं बोलेगी तो लंजा जो है उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच है। और लंजा जो है वो ज़्यादा अटैच है, क्योंकि उसको वो इंसिडेंट भी याद था कि जब चोट लग गई थी और लंजा ने कहा था कि मुझे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। तो उस डॉक्टर को जो है अब समझ आ रहा था कि जब उसने सुना कि विंग की वजह से लंजा अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसे समझ आ गया था कि वो विंग और लंजा जो है इन दो का कनेक्शन जो है वो अलग है और लंजा विंग से बहुत ज़्यादा अटैच है, जिसकी वजह से इसे बहुत जल्दी जो है विंग की वजह से इसके दिल में जो है दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस एक अटैक भी आ सकता था। डॉक्टर ने उनको क्लियरली बोला था और ये भी बोला था कि लंजा को हॉस्पिटल लाके इसका अच्छे से चेकअप करवाना। तो यानली जो है और वो सभी जो है वो टेंशन में हो जाते हैं कि विंग का बर्थडे और ये सब हो गया और विंग लंजा की भी कंडीशन के बारे में ऐसा डॉक्टर ने कहा है। तो लेनी जो है वो यानली को बोलती है कि वो ज़ोर से सांस लेती है और बोलती है कि अब सब कुछ ठीक है। और वो लंजा को फिर यानली जो है वो सब कुछ बोल देती है कि विंग के साथ क्या हुआ था, तुम यहाँ पे नहीं थे और ये तुमसे मिलना चाहता था और मैं तुम्हारे घर इसे नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि हमने पार्टी अरेंज की थी, दैट्स वाई मैंने उसे वहाँ नहीं भेजा। और मैंने इसे थोड़ा सा जो है गुस्से में बोला, मतलब
गुस्से में नहीं बोला, मैंने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला कि सच में तो आपके जो टीचर है उन्होंने बोला था कि आप दोनों मस्ती करते हो, स्टडीज में ध्यान नहीं देते, तो इसलिए जो है मैंने उसे यही कहा और मैंने कुछ नहीं कहा। और ये वहां से आके रूम में रोने लगा और मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं काम में लगी रही, तैयारियां करनी थी तो मैं उन्हीं में लगी रही, तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा यहाँ पे। और मुझे लगा कि ये रूम में जो है खेल रहा होगा और तुम भी आ गए थे, तो मुझे लगा कि तुम भी यहाँ पे हो। तो लंजा बोलता है मेरी गलती है, मुझे यहाँ आ जाना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे फादर को ही भेजना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो लंजा जो है अब वो अपने ऊपर सब कुछ बुदबुदाने लगता है। तो ये सब देख के जो है वो याली और लैनी जो है वो दोनों जो है शॉक हो जाते हैं कि लंजा क्या बोल रहा है। तो यानली और लैनी जो है वो लंजा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता, वो खुद को ही सिर्फ इल्ज़ाम दे रहा होता है। और वो छोटा सा बच्चा था, 4 साल 2 महीने का बच्चा था, और वो खुद को ऐसे दोष दे रहा था जैसे कि वो 50 साल का हो। उनको समझ नहीं आ रहा था वो बच्चों को कैसे समझाएं। तो इसी किसी में जो है विंग को होश आ जाता है। तो वहाँ पे जो है लंजा जो है वो बोल रहा होता है और विंग को उसी की आवाज़ सिर्फ सुनाई देती है, क्योंकि लंजा जो है वो विंग के साइड में ही बैठा था। और उसे थोड़ी उसकी मम्मा की भी आवाज़ें आती है, लेकिन वो उसे उतनी नहीं आती जितनी से लंजा की बुदबुदाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि लंजा ने उसे हक करके ये सब बोल रहा था। तो विंग जो है अपनी आंखें खोलता है और लंजा की तरफ देखता है, तो वो क्यूट सी बनी स्माइल देता है लंजा को और बोलता है लंजा क्या हुआ। तो वो जब लंजा की आंखों में आंसू देखता है तो वो चौंक के जो है जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है लंजा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो, लंजा बोलो ना क्या हो गया। वो तो लंजा जो है वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा सब नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें इतना हर्ट नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर हो गया, मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तो विंग जो है वो बोलता है क्या बोल रहे हो, मैं तो ठीक हूँ ना, मुझे क्या हुआ, देखो मैं ठीक हूँ और तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो लंजा जो है वो हिचकियाँ लेते हुए बोलता है कि विंग तुम्हें फीवर आ गया और मेरी वजह से मैंने तुम्हें अवॉइड किया, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जो है चला गया था पापा के साथ, जिसकी वजह से तुम ना फीवर आ गया था, तुम रोने की वजह से तुम्हें फीवर आ गया था। तो विंग जो है वो बोलता है मैं तुम्हारी वजह से तो ये सब नहीं हुआ, मम्मा ने मुझे गुस्सा किया, मम्मा ने डांटा मुझे, इसलिए रोना आ गया और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया, और अगर मैं नहीं सोता तो मुझे फीवर नहीं आता। तो यानी जो है वो बोलती है बेबी मैंने आपको नहीं डांटा, मैंने सिर्फ आपको यही बोला कि आप रूम में जाके स्टडीज करो, क्योंकि मुझे पता था लंजा यहाँ पे नहीं है, मैं यही बोलना भूल गई थी आपको, लंजा यहाँ पे नहीं है। तो विंग जो है वो बोलता है आई एम सॉरी मम्मा, मैंने गलत समझा। तो यानी जो है वो बोलती है बेबी प्लीज़ खुद को ऐसा स्ट्रेस मत दिया करो ना, आपको पता है ना कि डॉक्टर अंकल ने आपसे क्या कहा था। तो विंग जो है वो बोलता है आई एम सॉरी मम्मा। तो लंजा जो है वो बोलता है विंग प्लीज़ आज के बाद तुम कभी भी खुद को स्ट्रेस नहीं दोगे, ना कभी रोगे जिसकी वजह से तुम्हें फीवर आ जाए। तो विंग जो है वो बोलता है ओके, आप लोग भी ध्यान रखना कि मैं कभी आपकी वजह से रोऊँ ना। तो लंजा जो है वो बोलता है तुम रोने चाहिए, मैं तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूँ। तो विंग जो है वो बोलते हैं मम्मा। तो यानली जो है स्माइल करने लगती है और लैनी भी जो है स्माइल करने लगती है। जो अभी तक स्ट्रेस का जो माहौल था वो विंग के क्यूट बातों और हंसी की वजह से जो है क्यूट बनी वाली स्माइल से जो है सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। और उनके फादर्स भी जो है वो भी साइड में बैठ के सब देख रहे थे और वो भी खुश हो जाते हैं। और मिस्टर लेन जो है वो बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा सच में यार रौनक है, वो इस हम सबकी हमारे सबकी जान है, देखो ना वो जैसे जागा, वो देखो ना सबके चेहरों पे जो है स्माइल आ गई। तो वहाँ से जो है जेवजन भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं पिछले 1.5 घंटे से गेस्ट को वहाँ पे रोक के रखा है, आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो। तो लैनी जो है वो बोलती है कि एक्चुअल में ना विंग और लंजा जो है ना इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग उसी के साथ बिजी हो गए थे। तो जैसे ही बोलते तो वो दौड़ के आता है अपने अपने दोनों डीडी के पास आता है और उन्हें जो है बोलता है क्या हुआ तुम लोगों को, क्या हुआ, तुम लोगों की तबीयत ठीक है, अब कैसा फील कर रहे हो। तो वो बोलते हैं हम ठीक है, पता नहीं मम्मा पापा क्यों ऐसा बोल रहे हैं।
तो वो जो है उस विंग के फोरहेड पे हाथ लगाता है, लंजा के फोरहेड पे हाथ लगाता है, तो उसे भी लगता है कि उन दोनों को जो है थोड़ा बहुत फीवर है अभी भी। तो बोलता है जल्दी जल्दी चलो। तो विंग बोलता है कहाँ? तो विंग को वो बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ और हमें ना कहीं जाना है। तो वो बोलता है कहाँ? तो विंग वो बोलता है आप जब तैयार हो गए तभी तो मैं बोलूँगा ना, मैं अपने डीडी को तभी बोलूँगा जब वो तैयार हो जाएगा। तो विंग जो है वो बोलता है ओके। लंजा का हाथ पकड़ता है और उसे जो है खींच खींच के ले जाता है और बोलता है मैं इनमें से क्या पहनूं। तो लंजा जो है उसके लिए क्यूट से ड्रेस जो है एक सिलेक्ट करता है और बोलता है ये पहनो। तो विंग बोलता है फिर तुम ये वाला पहनो, क्योंकि विंग जो है वो बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए लाया था लास्ट टाइम, तो मैं तुम्हें देना भूल गया था और मैंने खुद के लिए भी यही वाला लाया था, क्योंकि लंजा ने वही सूट पहन मतलब चुना था जो उसने विंग ने 2 सूट लाए थे, एक अपने लिए और एक लंजा के लिए। तो वो दोनों जो है जाके तैयार हो जाते हैं। लंजा पहले भी उसने पहन लिया था, लेकिन विंग जो है उसे जिद करता है कि हम दोनों सेम सेम पहनेंगे। तो दोनों जो है क्यूट से ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद दोनों आते हैं बाहर, तो उनके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उन दोनों की ये बॉन्डिंग देख के। तो उसके मम्मा जो है वो दोनों उनको बहुत प्यार से देखती है। तो लन शिचेन जो है वो बोलता है ऐसे मत देखो मेरे भाइयों को, उनको नज़र हो जाएगी। वो लेनी से बोलते मम्मा मम्मा इनको काला टीका लगाओ ना जल्दी से, वरना इनको नज़र हो जाएगी, देखो ना ये कितने क्यूट लग रहे हैं। तो लेनी जब अपने बड़े बेटे की ऐसी बातें सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और वो सच में जाके बोलती है हाँ ये सच कहा तुमने। और वो जाके जो है उन दोनों के कान के पीछे जो है काला टीका लगा देती है। तो चिचन जो है वो बोलते अब चलो। तो विंग का हाथ पकड़ते हैं, दूसरे हाथ विंग जो है अपने हाथ में लंजा का हाथ पकड़ता है और वो तीनों भाई मतलब कि वो तीनों जो है वहाँ से चले जाते हैं। और शिचन जो है वो विंग और जैसे वो अपने लंजा को डीडी अपना लिटिल ब्रदर मानते थे, वो वैसे ही विंग को भी मानते थे अपना लिटिल ब्रदर। और वो दोनों को जो है पकड़ के जो है अपने घर ले जाता है और वहाँ की जो है सभी लाइट्स जो है ऑफ होती है और वहाँ पे बिल्कुल शांति होती है। अब आगे देखते हैं कल।